विश्व गुरु की पदवी को अपने आध्यात्मिकता, सभ्यता, संस्कृति और विद्वता के बलबूते प्राप्त किया। लेकिन आज के युवा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं भारतीय मूल्यों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। वैलेंटाइन डे के नाम पर युवा पीढ़ी में विनाशकारी काम विकार का विकास हो रहा है, जो इस दलदल में फंसे युवाओं को आगे चलकर चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, खोखलापन, बुढ़ापा और जल्दी मौत लाने वाले रोगों का शिकार बनाता है। वर्तमान में भारत में भी पाश्चात्य कल्चर का अंधानुकरण करने वाले लोग वैलेंटाइन डे को पूरे एक सप्ताह तक मनाते हैं। वैलेंटाइन डे जैसी कुप्रथाओं की वजह से ही आज भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी कई लोग निर्लज्जता, अश्लीलता और स्वच्छंदता को फैशन मानने लगे हैं। वैलेंटाइन डे के नाम की ये महामारी प्रति वर्ष तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है इसका बाजारीकरण। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के एक सर्वेक्षण के अनुसार वैलेंटाइन डे से जुड़े सप्ताह के दौरान फूल, चॉकलेट जैसे विभिन्न उपहारों की बिक्री का कारोबार करीब 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, जिसका सीधा अर्थ ये होता है कि भारत से हर साल विदेशी कंपनियां 50,000 करोड़ लूट कर ले जाती हैं। वैलेंटाइन डे बाजारीकरण और पार्श्विक वासना पूर्ति को बढ़ावा देने वाला दिन है। स्वार्थी तत्वों द्वारा इसे बढ़ावा देकर बाल और युवा पीढ़ी को तबाही की ओर धकेला जा रहा है। फूल, चॉकलेट और उपहारों के अलावा गर्भ निरोधक साधन और दवाइयाँ, ब्लू फिल्म्स और अश्लील पुस्तकें, उत्तेजक पॉप म्यूजिक, वियाग्रा जैसी कामोत्तेजक दवाइयाँ और एड्स जैसे यौन संक्रमित रोगों की दवाइयाँ बनाने वाली विदेशी कंपनियां अपने आर्थिक लाभ के लिए समाज को चरित्र भ्रष्ट करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, जिनके शिकार संपूर्ण विश्व के लोग हो रहे हैं। वैलेंटाइंस डे के द्वारा वो बाल और युवा पीढ़ी के नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट करके धन कमाना चाहते हैं। जापान में युवाओं को वैलेंटाइन डे से दूर रहने की सलाह दी गई है और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र से सबसे ज्यादा टीनेज प्रेगनेंसी वाले देश थाईलैंड में प्रशासन द्वारा एड्स और टीनेज प्रेगनेंसी को रोकने के लिए युवाओं को 14 फरवरी को मंदिरों में जाने की सलाह दी गई। विश्व के कई देशों ने अपनी युवा पीढ़ी को वैलेंटाइन डे की गंदगी से बचाने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। बीते सालों में मलेशिया, ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, रूस के बेलगोरोद राज्य में वैलेंटाइन डे पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि बीते कुछ वर्षों में भारत में भी कई हिंदूवादी संगठनों ने इस कुप्रथा के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की थी, लेकिन धीरे धीरे वैलेंटाइन डे की आंधी में वो भी ढेर हो गए और इस दुष्प्रवृत्ति का विरोध धीरे धीरे फीका पड़ता गया। वैसे भारत में अपनी संस्कृति से विमुख होकर पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करके चरित्रहीन होती अपनी युवा पीढ़ी को देखकर वर्ष 2006 से 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस का विश्वव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन वैलेंटाइन डे के आकर्षण के आगे वो भी फीका नजर आता है, जो भारत जैसे पारंपरिक मूल्यों को संजो कर रखने वाले देश की आधारशिला को कमजोर करता है। इसलिए जरूरी है कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने पर ज्यादा बल दिया जाए। 14 फरवरी के दिन बच्चे बच्चियां अपने माता पिता को तिलक करें, पुष्पों की माला पहनाएं, प्रणाम करें, प्रदक्षिणा करें, आरती करें और मिठाई खिलाएं और फिर माता पिता भी अपनी संतानों को प्रेम करें। संतान अपने माता पिता के गले लगे, इससे वास्तविक प्रेम का विकास होगा। अतः जो भी व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, उस सज्जन को माता पिता और सद्गुरु का आदर पूजन, आज्ञा पालन करना चाहिए। इसके लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।